ओम नमः शिवाय भक्तों जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, भोग प्रसाद लगाते हैं, आरती करते हैं और उसके बाद जब हमारी पूजा कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, खुद के हाथों ही ऐसी गलतियां कर बैठेंगे जिसके कारण हमारी जो पूजा हमने की थी उसका सारी की सारी पूजा का जो फल होता है वो व्यर्थ हो जाता है। वो व्यर्थ इसलिए होता है क्योंकि हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें पूजा करने के बाद भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जो हमसे गलतियां हो जाती हैं हम उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं और वो कौन सी गलतियां हैं वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहली जो गलती हम पूजा करने के बाद करते हैं, जैसे ही हमारी पूजा कंप्लीट होती है हम भोग प्रसाद दे के भगवान को वहाँ से उठ के चलते हैं और उठ के चलने के बाद अगर हम बाय चांस अपने हाथ धो लेते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। कभी भी जब हम पूजा करके वहाँ से उठ के चले तो उसके बाद आपने हाथ बिल्कुल भी नहीं धोने हैं, क्योंकि पूजा करने के बाद मंत्र जाप करने के बाद हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है और वो ऊर्जा हमारे अंदर ही रहती है। लेकिन जब हम उठ के चलते हैं और उसके बाद जाके वहाँ पर अपने हाथ धो लेते हैं तो जो ऊर्जा हमारे शरीर के हर हिस्से में समाई हुई होती है, हमारे हाथों में समाई हुई होती है, उन हाथों को पानी से धोकर आप उस ऊर्जा को भी पानी से धो देते हैं और वो ऊर्जा पानी के थ्रू बहकर हमारे हाथों से चली जाती है, जिसके कारण जो ऊर्जा हमें मिलती है, जो भक्ति हमें मिलती है वो भी हमारे हाथों में नहीं रहती और वो कुछ कुछ कम हो जाती है, जिसके कारण हमें पूर्ण भक्ति का फल नहीं मिल पाता। दूसरा जो होता है, ऐसे ही हमारे पैर भी होते हैं। अगर पूजा करके उठ के चले और हम अपने पैरों को धो लेते हैं, जैसे हम गलती करते हैं, हम कई बार किसी मंदिर में जाते हैं या किसी ऐसी जगह पूजा करने जाते हैं तो अगर हम पैदल चल के गए तो पैदल चल के जब हम वापस आते हैं तो हमारे पैर थोड़े बहुत गंदे हो जाते हैं और हम वहाँ उस टाइम गलती क्या करते हैं कि हम अपने पैरों को धो लेते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, पैरों को बिल्कुल भी नहीं धोना है। जैसे हाथों में हमारी ऊर्जा आती है वैसे ही हमारी पैरों के अंदर भी ऊर्जा रहती है। अगर हम उनको धो लें तो वो ऊर्जा हमारे साथ के साथ धोई जाएगी और उसके कारण हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो पूजा करके जब भी हम उठे अपने हाथों और पैरों को बिल्कुल भी नहीं धोना है। तीसरा मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मंदिर में पूजा करते हैं, जैसे कई भक्त जो होते हैं वो अपने घर नहीं हर रोज़ सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, ये उनके लिए सबसे ख़ास बात मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी उनमें से एक हैं, आप सुबह पानी का लोटा लेके जाते हो और भगवान भोलेनाथ को स्नान कराते हो, उसके बाद थोड़ी बहुत पूजा करके उस लोटे को वापस लेके आ जाते हो। ध्यान दें, जब आप जाओगे तब तो आप उस लोटे में पानी भर के लेके जाओगे, लेकिन जब आप वापस आते हो तो वो लोटा आपके साथ खाली आता है। तो ये भी हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। अगर हम मंदिर से खाली पानी का मतलब खाली लोटा लेके आएंगे तो वो भी हमारे लिए सबसे बड़ी गलती है। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी मंदिर से आओ तो उसमें थोड़ा बहुत पानी घर के लिए लेके आओ और जब आप घर पहुंच जाओ तो उस पानी को आपने जो आपका घर का मेन दरवाज़ा होता है उसके साइड में जो 2 पिलर होते हैं उस पे आपने डाल देना है। वहाँ पर हमारा पितरों का स्थान होता है। तो मंदिर से आया हुआ पानी जब आप वहाँ पर डालोगे तो इससे आपके पितरदेव काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो आपको हर तरह से आपके घर के अंदर बरकत और खुशियाँ देते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरा नहीं, ये चौथा है। चौथा जो आपको ध्यान रखना है, कभी भी जब आप पूजा करके उठो या फिर पूजा करके आप मंदिर से वापस आओ तो कभी भी आपने किसी भी लड़के या लड़की या किसी भी आदमी के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप किसी के साथ बात करोगे तो एकदम विनम्र स्वभाव में आपको बात करनी है। ऐसा कई बार भगवान परीक्षा लेते हैं कि हम पूजा से उठते हैं और हमारा गुस्सा हाई लेवल पर होता है। ये कई बार होता है, भगवान परीक्षा लेता है, लेकिन आपने इसको कंट्रोल में रखना है। जब भी आप पूजा करके उठो या मंदिर से पूजा करके वापस घर आओ तो अपना गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसे गुस्सा करोगे तो आप अपनी पूजा से भी हाथ धो बैठते हैं। इससे आपका जो इष्ट देव है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। पांचवी जो गलती हम करते हैं, जैसे एक बार की पूजा बिना आरती के
व्यर्थ मानी जाती है। इसीलिए जब जब भी आप पूजा करो, आप चाहे छोटी पूजा करो चाहे बड़ी पूजा करो, पूजा बराबर होती है। कोई मंत्र जाप कुछ भी आप कर रहे हो, इसका कोई वो नहीं है। अगर आप कैसी मर्जी पूजा कर रहे हो तो उस पूजा के बाद आपने पहले भगवान को भोग देना है। भोग देने के बाद आपने भगवान की आरती भी जरूर करनी है, क्योंकि यही कहा जाता है कि बिना आरती के कैसी भी कोई भी पूजा हो व्यर्थ मानी जाती है। इसलिए जब जब भी आप पूजा पाठ करें तो उसके बाद आप भगवान की आरती जरूर करें। इस बात को आप गांठ बांध लें कि जब जब भी मैंने पूजा करनी है तो उस तब तब मैंने भगवान की आरती जरूर करनी है। इसमें जो छठा रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। पूजा करने के आपने तुरंत बाद बाथरूम भी नहीं करना है, क्योंकि जो ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर के भीतर भी रहती है और बाहरी हिस्से में भी रहती है। पूजा करने के बाद अगर हम तुरंत बाथरूम में जाते हैं और जाके बाथरूम कर लेते हैं तो वो ऊर्जा जो हमारे अंदर होती है वो किसी भी रास्ते से बाहर निकल सकती है। इसलिए वो अपना रास्ता बाथरूम के ज़रिए बना लेती है और जो ऊर्जा होती है वो बाथरूम के ज़रिए सारी बह जाती है। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। पूजा करने के तुरंत बाद आपने बिल्कुल भी बाथरूम नहीं करना है। अगला जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने पूजा करने के तुरंत बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी जो घरवाली है, बीवी है, उसके साथ कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना है। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। आपको अशुद्धि में नहीं जाना है। कोई भी ऐसा वैसा काम एकदम से अपनी घरवाली के साथ बिल्कुल भी ना करें। पूजा करने के बाद तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पूजा करने के बाद हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है जो सात्विक होती है, जो पॉजिटिव होती है। अगर हम उसको ऐसे मतलब थोड़ा बहुत अपनी बीवी के साथ कुछ ऐसा वैसा करके गंदा करेंगे तो वो जो है वो हमारे शरीर से निकल जाती है। इसलिए आपको इस चीज़ का खासकर से ध्यान रखना है। जी हाँ, तो भक्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी से सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो वीडियो में मिलते हैं आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।